नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो सिटी इंटीमेशन कल शाम को आपका आ चुका है। सबने देख लिया होगा कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी का अपने होम डिस्ट्रिक्ट या अपने आसपास के क्षेत्र में ही आया है। मतलब जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहीं पे अपना सेंटर है। तो हम 15 मॉक देने का मैंने वादा किया था लाइव। तो मैं 9 मॉक दे चुका हूँ, आज 10वां मॉक देने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि पिछले मॉक जब मैंने अपलोड किया था उस पर एक भाई का कमेंट आता है कि भाई ये ट्रेंड बन गया है कि लोग लाइव में पहले किसी आईडी से सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे आके सॉल्व करवा देते हैं। मैं आपको पहले मॉक से बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को पहले ही मौके से बता रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे किसी को सॉल्यूशन करवाने नहीं आता। मैं अपने खुद का मूल्यांकन करने के लिए मौका देता हूँ। मुझे किसी को नंबर नहीं दिखाने, ना ही मुझे किसी को बताना है। बस जो मैं जिस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करता हूँ वो लोग देख सके। बेचारे जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनको कुछ हेल्प मिल सके। और आप देख सकते हो जो पहले किसी और आईडी से अटेम्प्ट करेगा ना, वो किसी भी क्वेश्चन में का हर क्वेश्चन का लगभग शॉर्ट तरीका ढूंढेगा। वो सोल्व ही ना करेगा, वो लिखेगा कुछ, आंसर कुछ और लाएगा। और मुझे अभी तक मैंने 9 मॉक दिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कभी अपने बारे में नहीं बताया। तो भाई किसी के बारे में जान लो कुछ बोलने से पहले। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ भाई एसएससी सीजीएल से, तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे सीजीएल 2023 और 2024 दोनों के प्री में 160 प्लस नंबर है। तो मुझे और आप देख सकते हो यार, किसी भी मॉक में ऐसा नहीं है कि मेरे 90 95 100 गए हो। मेरे जो एवरेज रहता है 70 से 80 के बीच ही रहता है, जो एक नॉर्मल एवरेज बंदे का स्कोर रहता है। जो पहले अटेम्प्ट करके देगा ना उसका मतलब 30 क्वेश्चन की हो तो 30 क्वेश्चन सही, ऐसी चीज़ें नहीं होती। हाँ तो कोई बात नहीं यार, एक कुछ अपवाद होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं, उसके चक्कर में किसी का टाइम खराब नहीं करना है। तो चलो मॉक शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम जो 10वें मॉक के रूप में देंगे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टेस्ट बुक का मॉक नंबर 6 देंगे, जो नए पैटर्न का मॉक है, हिंदी मीडियम। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग करने वाले हैं। चलो रीजनिंग करते हैं भाई। कुछ कुर्सियां रेक है, सभी बेड ट्रे हैं, सभी रेक बेड है। ये बेड है, ये कह रहा है कि सभी बेड ट्रे है। मैं यहाँ से लिख दूँगा, ट्रे लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। अभी कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ बेड है, कुछ कुर्सियाँ बेड है, बिल्कुल है। सभी बेड रेक है, नहीं। सभी ट्रे कुर्सियाँ हैं, नहीं। इनकी ओनली फर्स्ट। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं अपने हिसाब से मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। जिसको देखो देखो, कोई बात नहीं, वरना 22 और 5 कितना हुआ? 31 50 59 79 88 और 22 110 5 115। तो ये कितना? 115 है भाई टोटल। 16 31 50 59 79 88 88 22 115, यहाँ से 112। इसको मैं 15 5 7 1 20 9 22 5 लिख सकता हूँ। तो कितना? 20 27 28 28 48 48। तो यार ये तो ऐसे तो नहीं होगा यार, ये शायद
अपोजिट होगा शायद, तो बाद में देखेंगे, अब इसको छोड़ दो। कुछ खरबूजे केले हैं, कुछ खरबूजे केले हैं, कोई भी केला चेरी नहीं है, सभी चेरी लीची है, लीची है भाई लीची। कुछ लीची चेरी नहीं है, कुछ लीची चेरी नहीं है, तो गलत हो गया भाई। सभी केले खरबूजे, केले खरबूजे, सभी लीची चेरी हैं ना भाई, सभी लीची चेरी नहीं है, तो कोई अनुसरण नहीं करता, छोड़ो। चलो। बालेश्वर में आज दोपहर 3 बजे के बाद बिजली कटौती हो सकती है। चक्रवात के गुजर जाने तक मछुआरों के लिए समुद्र में जाना सुरक्षित हो है। अच्छा, ये तो निष्कर्ष हो गए। चक्रवात सेपा के आज 3 बजे तक बालासर के तट पर टकराने की उम्मीद है। सुबह 11 बजे से बालासोर में शांत समुद्र द्वारा, बालासोर में 2 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है भाई। मछुआरों के लिए समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। हाँ बिल्कुल भाई, दोनों अनुसरण करते हैं। दोनों कहाँ गए भाई, दोनों। ये कितना है, ये 25 प्लस -36 +49 -64, तो +81, +81 होगा। ये क्या, 111 हो गया भाई, 111, 111 कहाँ है। नेक्स्ट भाई, जिसको देखना है देखो। मैं अटेम्प्ट वैसे ही करने वाला हूँ भाई, मुझे समझ आ गया। ठीक है, +2 +3 +2, मैं अपने हिसाब से अटेम्प्ट करूँगा। क्या देख पा रहा हो, +2 सी, +3 पी, 19 सी, ये तो डी गया, तो ये 3 बच गए, फिर +2, फिर तो ये भी गया, ये बच गया, फिर +3, ये 15, +2 ये बच गया भाई। ठीक है, लास्ट। चलो। ऐसे कितने व्यंजन की ऐसे कितने व्यंजनों के ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक स्वर है। व्यंजन होना चाहिए, उसके प्रतीक होना चाहिए। इनकी एक तो एस वाला हो गया एक, ठीक है, प्रतीक भी है, बाद में स्वर भी है, ठीक है। ये प्रतीक दो हो गए, दो हो गए भाई, दो। ये 3 हो गया, इन 3। ये 4 हो गया भाई, ये वाला। ये 5 हो गया, 5। ये एस वाला 6 हो गया, 6। अब तो कुछ है नहीं ना, तो 6, टोटल 6। ये बोल रहा है, अब यहां से जमा लो। इससे बड़ा क्यों, इससे बड़ा एस, और इससे छोटा है बराबर है किसके, जेड के। ठीक है भाई। एस बड़ा है आर से, एस बड़ा है आर से ना भाई, गलत है ये। पहला गलत हो गया, दूसरा जेड छोटा या बराबर है एल के, बिल्कुल दूसरा सही हो गया भाई। ये कह रहा है, एक ही 4 5 लोग एक ही इमारत के विभिन्न निचले वाले, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। एन और के क्रमशः सबसे ऊपर, के सबसे ऊपर, एन सबसे नीचे, ठीक है। जे एल के ठीक ऊपर, ठीक है। एम एन के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है, तो जे और ये एल आ गया भाई, एल। ठीक है भाई। तो अब क्या बच गया, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, दूसरी मंजिल पर एम रहता है, बात खत्म। 229 भाग का मतलब क्या है,
अच्छा, भाग को नहीं बदलना है इसमें, ठीक है। 41 प्लस को बदलना है माइनस से 502, और इंटू को बदलना है, अच्छा ये आपस में बदलना है ना, सॉरी 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 सॉरी, 229 इंटू 41 माइनस 502 अपॉन 2 प्लस 44। देखो लगभग लगभग यहाँ से 9 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 251, 1 माइनस 1 प्लस 4, तो ये चीज़ें बनेगी। 13 माइनस 2 तो बनेगा भाई, यानी कि 2 तो बनेगा भाई, यानी कि मुझे एक और संख्या याद करनी पड़ेगी, ये 5 करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 41 नाम कितना हो गया भाई, 2369, यही हुआ ना, 936, तो 82 में से 8 आएगा, 8। अब देख लो, मैं यहाँ से जोड़ दूँ, ये 13, और ये कितना, 12 एक 13, तो इसमें से 51 घटा था, 51, 2, और यहाँ कितना बच गया, 13, 5, 8, 82 आएगा, 82 वाला ऑप्शन आएगा, 82 वाला। उत्तर की मुख किए हुए विद्यार्थियों में कुछ, कृष्ण बाई छोर से 19वें स्थान पर, कृष्ण भाई कृष्ण 19वें स्थान पर है, माया दाई छोर से 30वें स्थान पर है, वे जो भी माया 30वें स्थान पर है, कृष्ण बाई छोर से 36वें स्थान पर हो जाता है, माया 30वें स्थान पर है, कृष्ण यहाँ आ जाएगा, कृष्ण माया की जगह आएगा, यहाँ माया थी पहले, और ये कह रहा है कि कृष्ण बाई छोर से यहाँ टोटल 36, ये 35 व्यक्ति हो गए, माया यहाँ से 29, ये 30 ही थी, तो 30 प्लस 35, 65 आंसर हो गया, 65। के 5 संख्याएं 11, 1, क्या मुझे दिखा, 11, 1, 16, 9, 12, तो ये कितना हो गया, 14, 4, ये कितना है, 16, 18, 11, 12, 14, यहाँ तक तो ये +3 कर रहा है, +3 कर रहा है, फिर उसके बाद +2 कर रहा है, इनकी स्टार्टिंग में +3, 19 +3 18, एस आर, तो ये आ गया +2, OPQ आएगा भाई, ठीक है, फिर 2, ये हो गया भाई, चलो छोड़ो, नेक्स्ट। V पुत्र है किसका, W का, W पिता है किसका, T का, T भाई है किसका, X का, X बहन है किसकी, Y की, Y पुत्री है किसकी, Z की, तो WZ से किस, WZ का पति हो गया भाई, पति। STUMNOIJIHI, ये तो ये गलत हो गया है, इसमें क्या ही देखना था, अक्सर सामान्य नियम के अनुसार नहीं है, ओके, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, डी ओ, देखते हैं, ये शायद बाद में करना है, करने लायक है, अभी छोड़ने लायक है वो क्वेश्चन, देखो और छोड़ो। ये कितना है, अध्याय का मतलब देखो, पुस्तक को पढ़ा जाता है, सीट बेल्ट कार में होती है, अध्याय पुस्तक में होते हैं, सीट बेल्ट कार में होती है, बात खत्म। ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर मध्य होगा, जो इसके बाद, तो मैं क्या लिखता हूँ, ACE, कितने कितने, 3, 6, 9, तो 5वां अक्षर आना चाहिए, ACE से पहले D आ जाएगा, E आ जाएगा, ये D, ये E खत्म, अब क्या आएगा, I, तो I तो मध्य हो गया, कितने लोग हैं, 4,
8 और 9, 9 तो आई हो गया ना भाई, आई। 6 छात्र हैं, वर्ताकार 6 छात्र, ये 6 छात्र हो गए भाई। जो फर्नांडिस है ना, वो डिसूजा के निकटतम दाएं बैठा है, डिसूजा केंद्र के सम्मुख मुख करके बैठे हैं ना सभी। मार्क फर्नांडिस के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये मार्क। एंथोनी डिसूजा के दाएं दूसरे स्थान पर है, एंथनी। डिमेला मार्क के निकटतम बाएं है, डिमेला। 4 लेन, ये 4 लेन हो गया भाई। तो कह रहा फर्नांडो और 4 लेन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? कौन बैठा है, कौन बैठा है? तो भाई देख लो भाई, एंथनी बैठा है, एंथनी। 6 मित्र है, वर्गाकार, वर्ताकार नहीं बैठे इस बार, वर्गाकार मैच में। तो कैसे भी उठा दो वर्गाकार में, 4 कोने पर ऐसा। 6 मित्र है, उनमें से 4 कोनों पर, जबकि 2 भुजा पर बैठे। ओके, तो इसको बाद में करते हैं, समझ जाओ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कह रहा है कि एक्चुअल में क्या है ना, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर लो। मैं आपको 144, मेरा जो फॉर्मूला है मैं उसके हिसाब से कर लेता हूँ, छोड़ो। 8 प्लस, सबका अलग अलग फॉर्मूला होगा। 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 12, 12 18 27 29, 29 एक का मतलब रविवार। ठीक है, एक का मतलब रविवार हो गया भाई। तो मैं यहाँ से 1 फरवरी, 6 प्लस 21 प्लस 5, तो 5 10 31 37, 37 का मतलब 2, 2 का मतलब सोमवार। तो 2 का मतलब मैं सोमवार मान लूँ, तो मेरा सोमवार आंसर आ गया। क्यों टाइम खराब करना? किसी न किसी सम्मान से सम्मान भाई। चलो इसको छोड़ो, भी क्या ही होगा ये, देखते बाद में। देखो, अगर नहीं हो रहा, कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा, तो फटाफट उसको छोड़ दो। 10 1 7 21 1 18 13 4 3 प्लस दिख रहा है, 10 24 3 3 प्लस दिख रहा है, 3 3 प्लस 12 का 15 8 15 8 ओ एच। ठीक है भाई। उसके बाद 18 ये हो गया, फिर उसके बाद पी 19 ये आ गया भाई, 19 ये लो। वर्त के चारों ओर बैठे 6 व्यक्ति, ये भाई 6 व्यक्ति बना ले। सॉरी सॉरी, 6 नहीं है, 5 ही इस बार, तो 5 ही बना लो। बी है ना, डी के बाय तीसरे स्थान पर बैठा है। और डी, भाई डी कहाँ बैठा हुआ है? सी के दाएं ठीक, डी बैठा है ना, सी के ठीक दाएं बैठा है। देख लिया करो, देखो कंफ्यूजन हो तो देख लिया करो। ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई है ना, सी ये आ गया। ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, और ए के बाएं, सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? बी है भाई, भाई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बी। चलो चलो निकलो। ये क्या है? यार ये कैसे होगा? तो छोड़ो, फिर नहीं हो रहा तो बाद के लिए बचा के रखो। आर 18 11 13 22 6 19 प्लस 4 -5 प्लस 4, पी का मतलब 20 -14 20, टी एन दिख गया, टी एन दिख गया भाई।
डी के लिए कोड आ रहा है, डी के लिए ओ एन ई खत्म, तो मैं कहता सिक्स, सिक्स नहीं हो सकता, टू, टू डी के लिए चाहिए, टू ये होगा भाई, सेवन वन तो है इसे दोनों में, वन इसमें है ही नहीं, हटाओ। ये क्वेश्चन बहुत आया था इस बार एनटीपीसी में। रूपा अपने ऑफिस से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, और 20 मीटर उत्तर की ओर चली, 50 मीटर पूर्व की ओर चली, 25 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर चली। वह इस बिंदु पर अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर रुकी थी। वह फिर से पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चली, यहाँ से वापस पूर्व दिशा की ओर में 30 मीटर चली, और रूपा का कार्यालय अपने सहेली के घर से कितना दूर और किस दिशा में? अच्छा, अपनी सहेली के घर से 30 मीटर और पूर्व दिशा में। अच्छा, रूपा का कार्यालय, ओके, अपनी सहेली के घर से, अपनी सहेली के घर से तो भाई ये हो गया ना 25 से 45, 45 और दक्षिण में, 45 और दक्षिण में। सहेली का घर तो यहाँ था भाई, यहाँ। 5 मित्र एबीसीडी एक वर्ताकार मैच के केंद्र के सम्मुख, केंद्र की ओर सम्मुख बैठे, ठीक है भाई। सी है ना, ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं, अभी डी और बी के बीच अभी बिठाएंगे नहीं, डी ए है ना, डी के बाय है, ये लो, ए डी के बाय है, तो बी यहाँ बिठा दो भाई। अब तो एक आदमी बैठ गया ना इनके बीच। ए और बी पड़ोसी नहीं है, ये भी हो, चलो स्पष्ट कर दिया इसने। ई के निकटतम बाय कौन बैठा है? ए के निकटतम बाय बी बैठा है भाई, बी। किन चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? क्या मैं अगर इसको बदल दूंगा तो नहीं, ये तो इससे तो नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, और इससे कर दूंगा तो पॉइंट में चला जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा। तो इंटू प्लस प्लस को बदल दूं मैं, अगर इंटू प्लस को भी बदल दूंगा तो मैं देख सकता हूं कि 20, ये इंटू 2/4 इनकी 10 -8 + 28, बिल्कुल ये बैठ गया भाई, यानी कि बी वाला ऑप्शन। 3 1 8, देखो ऐसा नहीं है कि ये 3+1 ये 4 × 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच 3 - 1 2 है। ऐसे 4 + 8 = 12 हो गया, और इन दोनों के बीच माइनस है ना, 4 भी है, तो ये 4 से ऐसे हो रहा है ये। अब देखो इस क्या इसी से जोड़ा जाए कुछ, 5 और 9 इनके बीच एक, ये तो नहीं होगा। 8 और 2 12, 8 और 2 10, और इनके बीच 6 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। ये कितना, 7 और 3 10, ये नहीं होगा। 8 और 3 11, और इनके बीच 5 का अंतर भी है, तो ये हो गया भाई, खत्म। ये कह रहा है कि साइन को 11 लिखा जा सकता है, और एंट्री को कितना लिखा जाए। ये वाले क्वेश्चन एक बार पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करने होते, ज़्यादातर इनमें चांस रहता है कि टाइम लगता है। देखो 2 2 2 2 2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सी ई आएगा, ई, तो एफ वाला तो खत्म। डी 4 8 12, देख रहे हो 8, तो आई वाला भी खत्म, यानी कि सी और डी दोनों खत्म। ओ सॉरी सॉरी, हाँ, सी और डी दोनों खत्म। अब बच गया ए और बी, तो ये कितना है, एक्स, फिर इसमें कितना जोड़ा गया है, 6, फिर इसमें कितना जोड़ा गया, फिर 6, तो 16 आएगा, 16, 16 पे कौन सा, ये वाला, अच्छा ठीक, ये लो।
उत्तर की ओर मुख कर लिए 5 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर, पी है ना, ठीक है ये नहीं है। अरे इसको छोड़ो यार, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पढ़ने पे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशन कर सकता है। ना करे वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए छोड़ दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, ये कह रहा है कि 6 लड़कियां बैठी पूर्व की ओर मुख करके। मैं क्या कहता हूँ, पूर्व किधर है, इधर। ये 6 लड़कियां बैठ गई भाई। हालांकि पहले नहीं बनानी होती, लेकिन इसने बोल दिया कि G6 और G6 के दाएं ओर 1 बैठा है, इसमें G6 यहाँ रखना पड़ेगा, और इसने किसी छोर पर भी बैठा है, ये भी लिख दिया। तो G6 और G4 के बीच इसने लिख दिया 2 लड़कियां बैठी हुई है। G1 दूसरे स्थान पर बैठा है, G1 यहाँ बैठ गया भाई। G2 G3 के बाएं तीसरे से यहाँ G2 बैठ गया। अरे यार देख देखो, इसने G3 और G2 के बीच लड़कियां बैठी पूछ ली, और इसने यहाँ लिख रखा है G2 G3 के बाद तीसरा बैठा है, तो दो ही तो लड़कियां होगी भाई। जब लिख ही रखा है उसने, फिर वही पूछ रहा है। सारा अपने अपने पुत्र ए सॉरी सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। अपने मित्र पुनीत के घर उसके माता पिता है। पुनीत के माता पिता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भाई मिलने क्यों गई, क्योंकि बीमार थे। तो पहला तो उसका प्रभाव हो गया, और दूसरा उसका रीजन हो गया। भाई घटना ए उसका प्रभाव हो गया, बी उसका रीजन हो गया। इनकी रीजनिंग में अपन रीजनिंग कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन किए, लगभग 28 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ इनमें से गलत नहीं होंगे। अब करते हैं मैथ। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित कीजिए कि किन रंगों की मोटरसाइकिल की बिक्री 55% होगी। अच्छा, कुल बिक्री, एक मिनट, किन रंगों की मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री। 55% होगी। ये छोड़ो यार, मुझे नहीं आया, बाद में देखते इसको, छोड़ो। इधर कंप्यूटर स्मार्टफोन की बिक्री दर्शाता है इन वर्षों के दौरान कंप्यूटर की औसत बिक्री और स्मार्टफोन की औसत बिक्री। ठीक है भाई, ठीक है। कंप्यूटर 30, 50, 80, 80, और ये कितना हो गया, 120, 200, 255। मैं यहाँ से 255, 255 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 51। 51 एवरेज आ गया, ठीक है भाई। 20, 80, 80, और ये 100, 156, 256 आ गया भाई, 256। भाई ये आ गया ना, तो 1 मिनट सॉरी, 20, ओके ओके, 20 और 60, 80, 36, 216, सॉरी 116, 116 प्लस 61, 84 प्लस 70, 4, 5, 2, 254। यानी कि यहाँ से 50.8 आ गया, 50.8। यानी कि 0.2 करोड़ आना चाहिए, 0.2 करोड़। ये रहा भाई ऑप्शन। सभी 5 स्कूलों में सही नहीं है, ओके ओके ओके। सभी पुरुषों की संख्या, कुल संख्या 5 स्कूलों में महिला की संख्या का कुल संख्या का 106%। ओके, देखो मैं पुरुषों को पहले निकाल लेता हूँ। पुरुष ये रहे 26 और 28, 54, 54, 81, 81, 25, 106, 106, 129, ये आएगा। 28, 55, 55, 77, 77, 98, 98, 121, ये आ गया। क्या ये 80 है ना,
ये 1210 का 6.61% है, यानी कि 800। अब देखो 121 × 6, तो 100 से मल्टीप्लाई करो 600 और 21 छंगा 126, यानी कि 726। बिल्कुल, यानी कि 6 आ गया भाई, 6 आ गया, ठीक है। तो ये 74 आ गया, 740 आ गया। फिर 0.6, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगभग इतना ही है भाई। फिर यहाँ से मुझे ये मिल गया भाई, और लगभग 121, यानी कि ये लगभग ये तो सही हो गया भाई, यानी कि पहला सही हो गया, तो ये तो लगभग इसका तो गलत। अब अगर हम स्कूल ई में महिलाओं की संख्या आय में पुरुषों की संख्या से तत्र अधिक है। स्कूल ई में महिलाओं शिक्षकों की संख्या भाई 280 है, और आय में पुरुष शिक्षकों की संख्या 230 है। क्या 50 11.3 से ज़्यादा है भाई? ना भाई, ये तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया भाई, दूसरा गलत भाई। वो तो 20% से ऊपर चला गया भाई, 50 तो। एक चुनाव में उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% को कुल मतों में अवैध घोषित कर दिया, और कुल मतों की संख्या इतनी, तो एक एक पक्ष में भाई 46,000 है। अवैध घोषित कर दिया तो 3/4 बच गया। क्या एक इस पक्ष में 13 का मल्टीप्लाई आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। ये 20 से ये गया, 8 पंजो 40, 6 0 7 4 0 ये, तो 575 इंटू 3, तो कितना गया 1500, और 5 1 22 2 15 17 17 का 13 13 पंजे 65 6 26 2 25, जिसके 25 आ गया भाई, 25 जिसके भी पीछे आए 25 आएगा भाई, यही आंसर होगा। छोड़ो, 3 उम्मीदवार एबीसी में के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं में सभी वैध मान लिए गए। मैं क्या बोलता हूँ कि ए बी सी, उम्मीदवार बी को सी से, बी को ए से, ए को अगर मैं 4 मिला होगा तो मैं इसको 2 मान लूँ भाई, 2, यही हुआ होगा। बी और सी द्वारा प्राप्त संख्या का अंतर इतना है, ठीक है, मैंने मान लिया। यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, मैं क्या बोलता हूँ, इसको 10% अधिक मिले, तो एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, ये 10 ये 11, तो इसको 22 मिला होगा, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि बी और सी के द्वारा प्राप्त मतों के बीच अंतर कितना है भाई? एक का अंतर है और 10,000 है भाई, 10,000 10,000। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, ये कितने का मान है भाई? भाई ये 10,000 है ना, ये 22 33 43 का मान है भाई। ये 43,000 है भाई, 43,000, और ये 4 का मान है, तो ये 5 का मान अपने को यहाँ ज्ञात करना है भाई। तो ये 10 3 7 5 0 0, तो 0 0 5 35 37 3 और ये 5 536, यानी कि डी ऑप्शन हो गया भाई, डी ऑप्शन। देख सकते हो भाई, मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। 20% दूध के 36 लीटर विलेन को, ठीक है भाई। अंतिम में दूध की, मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ ये होगा मिल्क और ये होगा वाटर, मान लिया मैंने, ठीक है भाई। ये 36% है, 36 लीटर है भाई, 36 लीटर। इसमें से 20% यानी कि 7.2 ये है, और लगभग 29.8 ये है, सॉरी 28.8, ठीक है भाई।
अब विलियन को 10 लीटर, 10 कितना, 10 दूध, ये 48 है, तो ये 4.8 दूध हो रहा होगा। तो अंतिम विलियन में दूध की सांद्रता, ये कितना टोटल हो गया, क्या 120 12 नहीं हो गया, और टोटल कितना हो गया 36, और ये 84 हो गया, 84 × 100। तो 1/7 का मान क्या होता है, 14.28। ये लो भाई 14.28, ये आंसर है। चलो, पेट्रोल की कीमत 92 से इतनी हो गई, तो पेट्रोल की कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 4.5, 92 × 100, क्या ये 23/25 नहीं हो गया। या फिर ये भी कह सकते हो ना, इसको एक काम करो, 450 कर दो और इसको 92 कर दो, 92 4 आ गया, तो 92 4 कितना हो गया, 360, यानी कि 368 हो गया भाई, 368। तो बचा कितना गया, 70, कितना है 32 और 50, 82 बच गया, 82। ये कितने, लगभग 9 के करीब जाएगा, 9 के करीब भाई, 9 के करीब। तो ये 9 के करीब 4.9। ऑप्शन भी देख लो भाई। क्या मैं यहाँ से अगर ए बी सी, A+B+C, अगर ये 0 है, तो 0 बराबर A² + B² + C² + 2A² B² प्लस B² + C² + C²A², तो माइनस, तो 4 आ जाएगा, 4। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये यार, ये फॉर्मूला सही है क्या, मुझे लग नहीं रहा है कि ये फॉर्मूला सही है। अगर मैं एक काम करता हूँ ना, सी को मैं 0 मान लेता हूँ, मैं सी को 0 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको -1 मान लेता हूँ, ठीक है। सी 0 0 0, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया भाई, 1। तो 1 + 1, तो क्या ये 2 नहीं होगा, 2 2 इसका आंसर आ गया। मान लो फिर, अब नहीं हो रहा फॉर्मूला, मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा। अरे इसका क्या है, इसका तो आंसर 2 ही है, ये तो सबको याद होगा, x की वैल्यू 1 रख दो, बस बात खत्म। यही है ना, हाँ, बस 1 रख दो, बात खत्म। एक चुनाव में, एक पंचायत चुनाव में 4 उम्मीदवारों ने इतना इतना मत रखा। विजेता को प्राप्त मतों का प्रतिशत, भाई 4 उम्मीदवार है, तो विजेता तो ये हो गया ना, 54 32। अब देखो, 2400, 500, 2900, ये 4000 और 2400, 9400 आ गया भाई, 9400। अब देखो, 9400 के बाद अपने को क्या चीजें बची, 32, 64 और 80, 9480। अब देखो, देखो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, 7 से जाएगा, तो यहाँ से 7 नाम 63 से ऊपर जाएगा भाई, 6300 होगा नहीं भाई। अब यहाँ से ये निकाल दो भाई, अगर मैं 948 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 47 40 आएगा भाई, 47 40। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 32 या 3600 के से ऊपर आएगा, 3600 से ऊपर आएगा, जो भी आएगा, इनके 5300 के आसपास गया भाई। इनके ऑप्शन तो 57 तो जाएगा नहीं, ऑप्शन यही होगा, एक ही ऑप्शन को से भी खेलना सीखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन दूर दूर है तो ध्यान रखो भाई। कितने वर्षों में कितनी राशि, एक राशि 4 वर्षों में, 4 वर्षों में मैं कहता हूँ 3000, 3000 बड़ी तो 750 बड़ी होगी, 750 किस में बड़ी होगी भाई, 12 25, ये कट जाएगा, यहाँ 00, ये 00 कट जाएगा, 25 से 30 बार,
25 से 5 बार तो 6% इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, मैं सोल्व करके बहुत बता देता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है, ए बी सी और डी। देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3 2 4, ये भी 2 है तो ये 2 दे रखा है तो ये 3। ये कह रहा है ए सी डी का क्यूब। ए सी डी 10 हो गया भाई, 10। सी माइनस बी 2 हो गया भाई, 2। 5 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 भाई। क्या करना, ऐसा नहीं लग रहा है मुख थोड़ा सा सीधा है। 10 छात्रों का औसत वर्ष 150 है भाई, 15 छात्रों का, तो इसमें क्या है, 2 का 3 30 और ये 3 का 30, 60, 60 बटे 2 और 3 5, 12 12 12 आ गया भाई, 12। इसको रेशो में भी काट सकते हो, 2 और 3 का रेशो काट लो भाई, तो यहां से हो जाएगा ना। रेशो में ले लो, मैंने रेशो से ही किया। एक संख्या 110 से गुणा करने के बाद बदले करने के बदले गलती से 10 से विभाजित कर। मैं क्या बोलता हूँ कि x को मैं 10 से गुणा करना था, मुझे 10x लाना था, लेकिन मैंने इसको x को 10 से भाग दे दिया भाई। तो एक्चुअल में परिणाम त्रुटि कितनी आई भाई, 10। x में से x माइनस 10 घटना चाहिए, तो ये कितना 100 x माइनस, क्या मुझे x नहीं मिल गया, 99x आया, ये 10 ये आया भाई, इनके बीच अंतर ये आ गया, और कितना आ गया, ये 10x से आ गया भाई, 10x से। तो ये क्या प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है भाई, ये खत्म, ये से खत्म, 99% त्रुटि आ गई भाई। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, संख्या मान के भी कर सकते थे इसको। पाइप ए 16 मिनट में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी से इतने मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि +3 भरेगा ए 48। ये ले लो ना भाई, यार क्या ही बताना है इसमें। कोई अगर इसको बताना पड़ रहा है ना, तो भाई उसको बहुत ज़रूरत है, ऐसे लिखना पड़ रहा है कि भैया ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, ताकि टैंक 30 मिनट में भर जाए। एक्चुअल में क्या है ना, ये 30 मिनट में कितना भर देगा, ये 90 भर देगा भाई। अपने को वापस खाली कितना 42, तो ये 2 से खाली करेगा, 21 मिनट बाद बंद कर दो भाई उसको, 21 मिनट बाद उसको बंद कर दो। वैसे इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अब देखो, क्या आपने ये चीज पढ़ी, घनाभा का छड़ की लंबाई ये होती है L² + B² + H², यही तो होता है अधिकतम छड़ की लंबाई। तो ये 100 + 36 + 64, क्या मुझे 200 नहीं दिख गया, ये 200, तो क्या 10√2 नहीं दिख गया। अब क्या सोल्व करना है यार, इसमें इसमें लिखने की जरूरत थी नहीं। देखो कोई भी मॉक अटेम्प्ट करो तो थोड़ा स्पीड से रखो। एक डीलर किसी वस्तु की कीमत मूल्य फिर भी इतना कमाता है, क्रय मूल्य से कितना देगा, ये मैं आप लोगों को डेली बता रहा हूँ भाई, डेली। ये पिछले 2 से 3 मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 माइनस प्रॉफिट होगा, 100 माइनस सॉरी छूट होगी, और MRP 100 प्लस लाभ होगा, क्या होगा भाई। तो कितना, ये 70 हो गया, 110 हो गया, तो कितना 4 ज़्यादा है, 4/11, 4/7। तो यह ये 57.14 आ तो गया, 4/7 का मान यही तो होता है भाई। अब क्या डेली बताऊं इसको, इसको भी मैंने कितनी बार बता दिया, इसका रेशो लेना होता है 5 वर्ष ए और बी की, तो ये 8 और 11। पहले ये चेक करना इनके बीच अंतर 3 का है, पहले अंतर 3 बना लो। हाँ 3 है तो 3 बनाने की जरूरत है ही नहीं। 5 वर्ष पहले था, आपसे 10 वर्ष बाद, तो 15 का अंतर आ गया, तो 3 का मान 15, 1 का मान 5, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ से तो 5 वर्ष पहले आएगी, 25 और 40,
बी की वर्तमान आयु 5 और जोड़ दो 45। आठ पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उनमें से एक व्यक्ति जिसका औसत वजन 90 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का देखो, अगर ये 90 आदमी जाता 90 का ही वजन का आदमी वापस आता तो कुछ डिफरेंस नहीं होता ना भाई। भाई नहीं होता ना कुछ भी डिफरेंस। 8 पुरुषों का वजन, मैं क्या बोलता हूँ, वजन क्यों बढ़ा? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ज्यादा लेके आया होगा, प्रतिस्थापित जो किया होगा 90 से ज्यादा लेके आया होगा, और 8 का बढ़ा है तो ये 90 तो लाया ही होगा, तो ये 8 × 2 भी लाया होगा भाई। क्या 106 नहीं आ गया? तो एक नए व्यक्ति का वजन 106 नहीं आ गया? अब देख लो इसके ऑप्शन, देखो पहले तो आप लोग 12 372 प्लस इसको यहाँ से -3 × 7 × 7। इसको तो मैं बाद में सोल्व करूंगा, देखो इसको बाद में सोल्व करूंगा, जोड़ूंगा भी बाद में, मैं सही बात बताऊँ। 7 × 7 5 9, ये कितना आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, 5 9 8 8, 3 6 इनके 5 कर दो, मैं 36 मान लेता हूँ, इसको एक कम मान लेता हूँ। 185 का मतलब क्या गया? 540 और 15 555। सोल्व करके देख लेना, ये आएगा। अगर मैं इसमें से 555 घटा दूँ तो ये कितना है ना, तो ये कितना हो गया? 7, ये कितना हो गया? 7 1 8 और 11, ये आ गया। ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। और 100 का, इसको अगर मैं 20% भी जोड़ूंगा ना, ये 200 के समथिंग जाएगा, 200 के समथिंग। 190 तो मैं इसको 200 के आसपास मान लेता हूँ, 200 के आसपास। अगर मैं इसको 200 के आसपास मान लेता हूँ तो क्या ये 12,000 के समथिंग नहीं हो गया? तो ये 12,000 के आसपास ही तो लगाओ भाई, ये 12,000 के आसपास दिख तो रहा है ना यार। आप लोगों को समझाना पड़ता है मुझे, इस वजह से थोड़ा सा। एक धारा के अनुकूल 104 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा की गति इतनी है तो ज्ञात कीजिए धारा के प्रतिकूल कितने के समय में 13 किलोमीटर की दूरी कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, अनुकूल 104/8 जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? 8 × 8 2 4 का मतलब 13 आ गया। ये तो अनुकूल आ गया। धारा की गति भी है भाई, तो 11 नाव की गति हुई होगी, तो 9, तो 9 प्रतिकूल, तो 9 की गति आएगी भाई। 11 - 2 तो 9 ही आएगा ना प्रतिकूल, तो 13/9, तो 1.5 घंटा नहीं आ गया? प्रतिकूल कितने समय में 13 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, यहाँ से ये 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/4/9 × 60। ये लो भाई, मैं 3 20 कर देता हूँ, 80/3। अच्छा, ये इसने दे रखा है ना, अरे यार घंटे में दे रखा है 1 से 1/4/9, मैं क्यों मिनट में बदल रहा हूँ। एक पुलिस थाने से एक चोर 8 बजे साइकिल से 50 किलोमीटर की चाल से भाग जाता है और एक पुलिसकर्मी 9:30 बजे मोटरसाइकिल। थाने से कितनी दूरी पर पुलिस चोर कर को पकड़ता है? मैं क्या बोलता हूँ कि ये 9:30 बजे 1.5 घंटे में 75 बग गया होगा 50 से। भाई 50 की स्पीड से 1.5 घंटे में 75 बग गया होगा। अगर ये 75 बगा और ये कितना है, इनका अंतर कितना है? 15, तो ये 5 घंटे में पुलिस पकड़ लेगी भाई इसको, 5 घंटे में, 5 आवर में। अब देखो 5 आवर में पकड़ेगी तो थाने से कितनी दूरी पर पुलिस? पुलिस 5 घंटे × 65, क्या 325 दिखा कहीं पे? 325 ये रहा भाई, 325। ये क्या बोल रहा है कि इसको बना दो भाई, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x + 1/2x/3 नहीं हो गया? ऐसा क्यों करना है? इनकी 27 -
3 इंटू, इसमें क्या है, 1/2 इंटू 2, खत्म। 18 आ गया वापस, 18 ही है बस। कहाँ गया भाई, इसको हटाना। ABC ने एक वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय के इतना इतना जोड़ा, 6 महीने के बाद वर्ष किसी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, ये बहुत टाइम ले लेगा। भिन्न 2/5 में से 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, पर वृद्धि हो जाती है। ओके। मूल भिन्न के मान में प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना है? भिन्न 3/5 से, यार ये भी छोड़ो, भी थोड़ा सा करीब मूल्य, ये एलिगेशन लगा दो। 12% की हानि, 1.2। अरे यार, क्या हो गया साला, 10.8। तो ये कितना हो गया भाई, इसमें से माइनस करोगे तो 13.2, ये 11, ये 9। 20 का मान 4,000 है, तो 12% वाले का 11 का मान 2,200। ये आ गया भाई, ये आ गया। क्या करना है इसमें, छोड़ो चलो। यदि किसी खंभे की छाया, ये लो भाई, ये छाया, उसकी लंबाई का √3 गुना है। ये खंभा है, खंभा, और ये छाया है भाई, ये छाया है भाई। ये क्या, √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया भाई। सॉरी सॉरी। एक पतंग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर धागे के साथ उड़ रही है। भाई ये यहाँ एक पतंग उड़ रही है जो 50 मीटर ऊंची है और 100 मीटर धागे के साथ उड़ रही है। यदि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, धागे द्वारा क्षैतिज से बना कोण कितना होगा? क्या 30 डिग्री नहीं होगा ये? क्योंकि 1, ये 2, ये √3 बनेगा भाई, 30 डिग्री। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतनी छूट देने के बाद इतना चाहिए, कोई छूट नहीं देता तो सिर्फ 12%। मैं क्या बोलता हूँ, 571.20 है भाई, 20। क्या ये 17/20 नहीं हो गया? क्या ये 4/5 नहीं हो गया? और यहाँ पीछे क्या लाभ हो रहा है, 4, ये सब 28/25। इसको 3/25 ही लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से सोल्व कर लो भाई, ये मैं यहाँ 100 कर देता हूँ, ये लो, ये खत्म। ये क्या हो गया, मैं इसको 17 से काट देता हूँ। 17 × 51, 6, 1, 3, 9। ये कितना है, अच्छा 3, 10, 6, 0। क्या ये नहीं हो गया भाई? अब मैं यहाँ से 4 से काट देता हूँ। 4, 8, 1, 4, 0। इससे मैं 30 बार काट देता हूँ बस। ये लोग 30 × 25, 750 हो गया भाई। क्या था इसमें? एक पिता की आयु उसकी 2 बच्चों की आयु की 3 गुनी है, योग की 3 गुनी है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो इसको बाद में करते हैं, छोड़ो अभी के लिए। अब भाई मैं इसके 5 रुपये थे, 20 रुपये होंगे, ये 6 रुपये होंगे, अरे 5 रुपये होंगे, 310 है, तो ये 31 हो गया।
10 तो 5 रुपए की सिक्का, 40 सिक्के हो गए 5 रुपए के। जब वे मिलती है तो ये पाया जाता है कि एक ट्रेन बीच 50, तो दो स्टेशनों के बीच दूरी, एक 2 घंटे में 50 का अंतर आ जाएगा। ओके, तो 2 घंटे चलेगी, यानी कि 175, 350, 350, 350। इसको सोल्व करने की कहाँ जरूरत थी। अच्छा ये है क्या। ओके ओके ओके। एक काम करूँ क्या मैं इसको, क्या मैं साइन से भाग दे के देख लूँ इसको। चलो मैं साइन से भाग दे के देख लेता हूँ। तो यहाँ कोट A-1 प्लस 1 बटे इस कोशेक हो गया, कोशेक कोशेक थीटा। तो ये कितना हो गया, कोट ए +1 माइनस कोशेक ए। ओके। यार ये तो कैसे होगा, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ो। माध्य का माध्य है 4.5। ओके, अगर माध्य का देखो 3, 6, 9, 10, 10 संख्या है, 10 संख्या है, तो माध्य का 5 और +30 का ये होगी भाई। अब मुझे इसको आरोही क्रम में भी जगाना है, तो 1, 2, 3, 3 हो गया भाई, 3, 3 संख्या हो गई, 4 ये हो गई। अगर 4.5 है तो 9 होनी चाहिए भाई, 9। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए भाई, भाई 9 होनी चाहिए। तो पांचवी संख्या तो 5 आ चुकी भाई, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई संख्या है। अच्छा माध्य का क्या होगी, यदि माध्य, अरे यार माध्य दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, 10 संख्या है ये, 10, 45 हो गया भाई। इनका योग 45 होना चाहिए, 5 और 7 12, 12, 19, नहीं 5, 7, 12, 19, 19, 27, 27, 32, 36, 39, 40, 42, तो x का मान 3 आ गया भाई, 3। तो माध्यिका ज्ञात करनी है, 1, 2, 3, पूरे 4 हो गया, तो ये 5 और 4, 4.5 माध्यिका आ गई भाई, 4.5 माध्यिका, 9/2। पाइथागोरस तर्क को दर्शाता है। हाँ यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। जी के, फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा था। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, आराम करो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ यार। थोड़ा मुंह इजी लगा मुझे। मेरा पेन कहाँ रह गया लिखने वाला, ओके हो गया। बाद में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था।
पांडिचेरी, पुडुचेरी जिसे बोलते थे हम। ठीक है। आयुष मंत्रालय द्वारा से शुरू किए गए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, स्वास्थ्य से संबंधित है आयुष मंत्रालय, तो ऑब्वियसली जो भी होगा बढ़ावा देना ही होगा शायद, पारंपरिक चिकित्सा देखो ये दोनों तो हो ही नहीं रही। मुझे क्या लग रहा है, ए आएगा शायद ये। 343 किसके बारे में है? संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में 343, छोड़ो इसको। मशीन कोड को प्रोग्रामिंग के लोग कोड किस पीढ़ी में? मशीन कोड, मशीन कोड किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? पहले में तो नहीं किया गया था, दूसरी में या तीसरी में? मशीन कोड का जो तो मुझे याद है शायद तीसरी में उपयोग किया गया है। किस देश ने माउंट तारान की 2004 में सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? द्रविड़ 2004 में तो यार नहीं पता कौन सी भाषा थी। अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? अमलगम। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड क्या है? किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, ग्राम सभा से संबंधित कौन है? ग्राम सभा से संबंधित है भाई 243A। यदि न्यायालय को यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है, वो अधिकारी नहीं है, तो वो उसे आधिकारिक रूप से पद या धारण करने से रोक सकता है। ये किस कानूनी क्रम में लिखा गया है? ओके, प्रोविशन, निषेध में। भाई प्रोविशन तो फिर म्यूचुअल फंड दो निम्नलिखित म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा और आरबीआई द्वारा, मुझे भांग की खेती के लिए पैर, भाई भांग की खेती कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो नहीं होती, पंजाब में नहीं। पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जहां तक मुझे पायलट प्रोजेक्ट है शायद पंजाब में ही है ना? पायलट प्रोजेक्ट पंजाब में या हिमाचल में, दोनों में से एक में होगा। छोड़ो यार, मैं जब पंजाब नहीं होगा फिर छोड़ो। आज टाइम है तो शायद सोच सकते हैं। मेरे पास रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? तो 7 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 12, यानी कि लगभग 20 मिनट चाहिए अभी। हाँ, तो 9 मिनट में ख़त्म कर देते हैं फिर इसको। बैंक का मुख्य दायित्व तो उसके द्वारा रखी गई जन अरे मुख्य सॉरी 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 बैंक का मुख्य दायित्व तो उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है। खुले सरकार बॉन्ड खरीदना बेचना है। बैंक उधार, आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देती है। बिल्कुल तीनों सही है। भारतीय प्रवासी चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार,
कौशिक लक्ष्मीदास रमैया किस प्रधान आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना। ऐसा तो नहीं मोदी जी ने लिख लिए। नहीं यार छोड़ो, मोदी जी लिख लिए होंगे, मोदी जी लगा देते। मोदी जी का प्यार। भारत के राष्ट्रपति सभा में त्रुटिहीन राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति को बिल्कुल। राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है नहीं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित किसकी सिफारिश। मौलिक कर्तव्य तो स्वर्ण सिंह समिति के। पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण तो सारंगी वादक थे भाई। HDFC स्काई की नई लॉन्च की गई युवा योजना लक्षित प्राथमिक आयु वर्ग क्या है। 16 से 22, 18 से 25, या 16 से 22 है यार। केंद्र सरकार ने किसकी सरकारी आयोग व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम। फैमिली प्लानिंग तो अरे यार फैमिली प्लानिंग का एक्चुअली मुझे याद था यार, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जहाँ तक मुझे याद है 1954 में, जहाँ तक मुझे याद है, या फिर 58 जन्मा पहला चीता। भाई नहीं पता। जूनू। कौन सा वायु। नीलगिरी। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर। रेन मीटर तो नहीं होगा। ई नीमो यानी कि हवा। रेन गेज या पायरानोमीटर। रेन गेज। हवा में जलीय अणुओं के साथ मिलकर। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में अम्लीय जलीय अणुओं के साथ मिलकर। औद्योगिक वर्षा का निर्माण करता। औद्योगिक वर्षा कौन सी होती है बे। अम्लीय वर्षा का निर्माण करता होगा ना। लाइपेज। लाइपेज यार ये नहीं पता, भूल गया तो। किस राज्य का में जनसंख्या घनत्व तो बिहार में सबसे ज्यादा है। ये कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद विधान राज्य में विधान उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है। 169। किस खेल पहल की अधिकतम बजट आवंटित किया गया है। खेलो इंडिया पहल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ए हार्ट ऑफ द बुद्धा एंड हिज थम। द हार्ट ऑफ द बुद्धा ही होगी शायद। देखो मैं जीके में लगा देता हूँ, जीके में मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा मत किया करो। पहली पंचवर्षीय योजना हेराडोमर। दूसरी महालनोबिस।
तीसरी, ये लो भाई, ये निवेश। अरे मैं हर के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए बनावली में। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें निंटेंडो। भारतीय सेना का तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ, तीस्ता पश्चिम बंगाल में। रास बिहारी बोस ने की थी हॉकी, दो गुटों में विभाजित हो गए 1916। एसपी सिम्मा ने थोड़ी की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी ना। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान सुरक्षा के संबंध, आरबीआई द्वारा आरबीआई द्वारा शुरू किए गए नियामक ढांचे का प्राथमिक सभी लेन देन के लिए एसएमएस ओटीपी की शुरुआत। एमआरपी न्यूनतम खुदरा मूल्य होगा शायद ना, एमआरपी न्यूनतम मिनिमम रिटेल प्राइस। ओके। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राजीव कुमार को। एक से अधिक रो का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीगा, जो निरंतर एज में है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट। किसी दिए गए किसी दिए गए क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होने पर सकारात्मक जनसंख्या। बिल्कुल। जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च आवर्धन के साथ नकारात्मक जनसंख्या। उच्च आवर्धन क्या होता है भाई? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ से when there is high birth rate coupled with the high immigration। अरे सॉरी, दोनों सही लिखो ना, दोनों भाई, दोनों सही। सी एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू का भाग है, ठीक है। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? पहली शिक्षा नीति के बाद में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? 1968 में। ओके। पहली शिक्षा नीति की घोषणा 1986 68 में हुई होगी यार, मैं तो भूल चुका। पीटी उषा। ये नहीं पता भाई। राजेश तलवार द्वारा हिंद स्वराज की आलोचना, कौन सी पुस्तक? नहीं पता भाई। भाई नहीं, ये भी नहीं पता। अब एक काम करते, पहले रीजनिंग निपटा लेते हैं, मैथ बाद में निपटाएंगे। दूसरा, इसको देखो, इसको 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 फटाक देखते हैं इसको, वो भी देखते हैं, फटाक फटाक फटाक। क्या मुझे यहाँ से, ये 14 है, ये 5 है, ये 7 है, 1 है, 20 है, 9 है, 22 है, 5 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 13, 22, 20, 26,
7, 18, 5, 22, इसको जोड़ दो। 35, 45, 35, सॉरी 35, 55, 81, 88, 106, 111, और ये कितना है? 133, 133, 133 प्लस 8, इनकी प्लस 8 बराबर 141। ओके, अब इसको देखो। 18, 13, 7, 22, 20, उल्टा लिखता जा रहा हूँ भाई मैं। 22, 9। ओके, 18, 21, 28, 27, 50, 70, 92, 101, 101 प्लस कितने हैं? 3, 6 और 7, 108। 108 तो है नहीं, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। 3, 20, 7, 22, 7, 22, 9, 18, 31, 38, 38, 60, 80, 102, 111। यार मैंने गलत जोड़ दिया। 118, 118, सॉरी, इसको हटाओ। 118 ऑप्शन में भी है भाई, ये लो। ये है इसका लॉजिक, यानी कि अपोजिट को प्लस करके प्लस जितने नंबर है उसको फिर प्लस करना है। अब ये लो भाई, 15 में आ जाओ भाई, 15। इसको भी देख लो भाई। 26, 24, 21, 17, 12, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। ठीक है भाई, ये तो ठीक है। 2, 3, 4, 5। ओके, ये तो प्लस हो गया भाई। यहाँ तो माइनस करना था, ये तो प्लस कर दिया इसने। ये तो हो गया, यही खत्म। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना, मुझे करना चाहिए, हालांकि ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में करने वाला। मैं क्या बोलता हूँ कि 4 आदमी है भाई, 4 आदमी, 4 कोनों पर बैठे हैं भाई, 4 कोनों पर। 2 किसी भुजा पर बैठे हैं, नहीं पता कौन सी भुजा पर बैठे हैं। कर्ण और अंश वर्गाकार मैच के कोने पर बैठे हैं। ये तो कर्ण हो गया। अरे ये कर्ण लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। ये अंश बैठेगा यहाँ पर, यहाँ पे अंश बैठा, या कर्ण को बिठाओ, वैसे बिठाओ। आकाश अंश के सीधे के बीच में है। आकाश अंश और सीधी के बीच में है। अब देख लो, नहीं पता भाई। मोहन एक छोर पर, एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं, यहाँ से शुरू करता हूँ भाई। मोनू एक छोर पर बैठा हुआ है, मोनू को मैं यहाँ बिठा दिया भाई, यहाँ बिठा दिया। ठीक है, मोनू प्रिया के निकटतम दाएं बैठा है। ये प्रिया बैठ गई भाई, ये प्रिया बैठ गई। ओके, ये मेरे पास सोल्व हो गया। आकाश प्रिया के सामने बैठा हुआ है, आकाश यहाँ बैठ गया भाई, आकाश। ओके, ओके, बैठ गया। ये भी सोल्व हो गया। कर्ण और वर्गाकार मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं। अंश, आकाश अंश और सिद्धि के बीच में बैठा हुआ है। मैं यहाँ मैं कौन अंश बिठा देता हूँ, मैं अंश बिठा दिया भाई। यहाँ मैंने कर्ण बिठा दिया, कर्ण बिठा दिया भाई। आकाश अंश और सिद्धि के बीच में, आकाश अंश और सीधी, मैं यहाँ सीधी बिठा दिया भाई, सीधी सीधी। क्या मैं यहाँ से कर सकता था, या फिर मैं अंश को यहाँ बिठा दूं, कर्ण को यहाँ बिठा दूं, तब भी यही होगा।
लेकिन यहाँ से फिर आकाश थोड़ी बैठेगा बीच में, इनकी पहले वाला ही सही था। यहाँ मुझे करने बिठाना पड़ेगा। वो यहाँ ये पूछ रहा कि प्रिया के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो भैया दाएं तीसरे स्थान पर सीधी बैठी हुई है, सीधी। सीधी सीधी कहाँ गई है रे सीधी। अच्छा क्वेश्चन था ये, मस्त मस्त क्वेश्चन था। 3 6 का स्क्वायर 5 ये कैसे हो गया भाई। 3 2 3 2 5 एक चीज देख रहे हो, 3 को यहाँ ले जा रहा है, सबको यहाँ ले जा रहा है, उसके पीछे 4 लगाया जा रहा है, 4 लगाया जा रहा है। तो यही गलत होगा मुझे जहाँ तक याद है। आगे ले जाके पीछे 4 लगाया जाए, कुछ भी लॉजिक कुछ भी हो सकता है। देखो लॉजिक में कभी ये 18, ये 47 और ये कितना आ गया 27 94, ये कितना आ गया यार, ये तो 94, तो ये कितना आ गया 57 90 आ गया। ये सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये 84 आ गया, 84 84। ओके ओके ओके, 84 और ये कितना आ गया 43 और 84, 127 127 आ गया, 127 आ गया, 127 और ये कितना आ गया 180, 180 भाई। ये कितना आ गया 2 239, 239 आ गया भाई। ये कितना आ गया भाई 312 आ गया, 312। अब यहां से जाओगे ना, ये कितना है 39, ये कितना है 37 और ये कितना है 43, ये कितना है 53, ये कितना है, अभी रुक जाओ, 53 59 और ये कितना 61 73, यानी कि 100 80 से 100 के बीच ही आएगा। मैं इसको अगर 80 के आसपास भी मान लूँ, अरे मैं 80 100 मान लेता हूँ इसमें, 412 तो 1408 के आसपास मान लो। यानी कि लॉजिक कुछ ऐसा ही होगा जिसमें 800 1408 के आसपास आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। साइन, क्या मैं यहाँ से 19 8 9 14 5 27 और 9 36 36 6 36 55 आ गया, 55/5 कर दिया मैंने। ये कितना आ गया 5 14 20 18 और 25, तो 5 19 39 57 57 बिल्कुल 82, 82 में 5 का भाग दे लो, तो ये कितना आ जाएगा 22 9 4 5 15 31 35 55 आ गया 55, तो 55 में वापस 5 का भाग दे लो भाई, तो 11 नहीं आ गया। तो यही तो मैं कह रहा था कि बाद में ऐसे लॉजिक बाद में ही करने होते हैं भाई, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी 5 क्वेश्चन बाकी है भाई, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना होगा। एक बेंच पे उत्तर की ओर मुकर के बोलेगा ठीक है, पी है ना, क्यू का निकटतम पड़ोसी है, मैं यहाँ से पी और क्यू की बना देता हूँ।
एस टी का निकटतम पड़ोसी है, ओके। एस टी का मैं कहीं भी लिख दूं। पी आर के साथ नहीं बैठा, जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। कौन बैठा है भाई दाएं छोर पर? देख लो भाई, आर बैठा है ना दाएं छोर पर। आर भाई किसी भी दाएं छोर पर बैठा है भाई। मैं क्या बोलता हूँ कि आर यहाँ दाएं छोर पर बैठा होगा। एक दो तीन चार, पांच लोग हैं ना ये बैठे होंगे। ठीक है भाई। पी एस ओ टी के दाएं ओर बैठा हुआ है। एस ओ टी यहाँ आ जाएगा, या फिर ये कर सकते हैं आर टी और एस। पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एस से ना टी के दाएं ओर बैठा हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। तो यहाँ पे पी और क्यू आएगा भाई। पी एस ओ टी के दाएं ओर बैठा हुआ है, ओके ये भी आ गया। पी के पी किस स्थान पर है भाई? दाएं बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। अरे यार ये क्या हो गया? आर दाएं छोर पर है। पी एस ओ टी के दाएं ओर बैठा है, और एस है ना टी के दाएं ओर है, तो पी। अब ये दाएं से तो दूसरा होगा या दाएं से तीसरा होगा, और ये बाकी सब दे रखे हैं भाई। बाएं से चौथा भी तो सकता है। पी आर के साथ नहीं बैठा तो पी यहाँ बैठेगा भाई। पी आर के साथ नहीं बैठाना, अरे यार तो बीच में होगा भाई। बाएं से दूसरा, बिल्कुल। तीसरा, सॉरी तीसरा। क्या कर रहा था मैं, कितना टाइम खराब कर दिया यार मैंने। हालांकि रीजनिंग में कर दिए। अब मैथ में आ जाते हैं फटाफट। पांच क्वेश्चन बाकी है, पांच क्वेश्चन अपने पास। ये कह रहा है कि मोटरसाइकिल साइकिलों की बिक्रियों के 15%। ये कह रहा है दिए गए आंकड़ों निर्धारित कीजिए कि किन रंगों की मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री 55% है। यानी कि भूरी, भूरी, भूरी पहले में देख लो, भूरी, काली, नीली और सुनहरी। भूरी 3%, काली 5%, 8, नीली 8, 20 और सुनहरी ये तो नहीं होगा। भूरी काली, भूरी 3%, काली कहाँ गई? 8%, लाल 28%, 28%, सुनहरी 10, ये भी नहीं होगा। तो नीली हरी, नीली कहाँ है भाई? 12%, हरी 20%, सुनहरी 30%, काली 35% और लाल 20%। ये वाला ऑप्शन आ गया भाई, 55% टोटल मान। चलो ये कर देते फटाक से। 40, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ 10, मैं इसको 150 मान लेता हूँ। 20 ठीक है। 6 महीनों के बाद वर्ष के शेष समय के लिए यानी प्रति वर्ष ये जोड़े भाई। मैं 6 महीने के लिए 60 मान चुका है इसमें। बी ने प्रतिमाह 4,000 जोड़े, सी ने प्रतिमाह 4,000 निकाले। क्या ये 6 नहीं हो गया? ये 72 नहीं हो गया? ये 120 नहीं हो गया? ये हो गया ना? ये कितना जोड़ रहा है? ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 6 महीने तक ये 16। ठीक है भाई। क्या मुझे चार चार जोड़ने की भी कोई परेशानी हुई? तो ये कितना हो गया? 60, 11, 12, 23, 23, 36, 50, 50, 65 और 81, 141 हो गया भाई। 141, ये 141 हो गया। बी ने प्रतिमा, इसने भी यही जोड़े भाई। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 42, 58,
75 75 93 93 165 हो गया, ये 165 हो गया भाई। इसने कितने निकाले? 19 18 17 16 15 और 14, 37 54 70 85 99, यानी कि 219 हो गए भाई। तो सी का हिस्सा, अब सी का हिस्सा 219, देखो ये हो गया 672, कितना हो गया? 360 प्लस 5 12 5, क्या 525 हो गया? 525 इंटू 219। देखो इससे तो अगर मैं इसका आधा करने जाऊँ, आधा, तो कितना हो गया? 262.5, यानी कि 262.5। अब 262 पॉइंट, तो इसका 3000 कितना हो गया? 36। ये तो नहीं आएगा। अगर मैं इसका और आधा 1/4 कर दूं, तो क्या मुझे यहाँ से 131 नहीं मिल गया? तो ये नहीं कि ये तो नहीं आएगा, 2,80,000 के समथिंग आएगा, 2,80,000 के समथिंग, ये आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेशन भाई, सीधा बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन किया मैंने। भिन्न 3/5 है, 3/5 से 2/5 घटाया जाता है, तो परिणामी भिन्न में 6/5 की वृद्धि हो जाती है। तो 5 1/5 यानी कि 6/5। तो मूल भिन्न में प्रतिशत मान में वृद्धि, 1 मिनट यहाँ, भिन्न 3/5 है, 2/5 घटाया जाता है। ये कैसे है यार? ये तो चलो फिर, ये नहीं हो रहा तो दूसरा करो यार। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु योग की 3 गुनी थी, ओके। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के 3 गुनी के बराबर हो गई। पिता की आयु, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि 50 मान लूँ मैं ऑप्शन से, तो इनकी 100 हो गई होगी, क्या 112 होगी? तो ये तो 56 हो गई होगी। हाँ भाई, 6 वर्ष बाद 3 गुनी 150 नहीं, ये तो नहीं होगी भाई, ये नहीं होगा ऑप्शन। तो ये 36 108, तो तुम माने ये भी नहीं होगा। तो ये 52, अच्छा बड़े यार, 3 गुनी होनी चाहिए भाई, पहले 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। 3 का भाग या तो 36 में जाएगा, 54 में जाएगा, 18 24 और 24, बिल्कुल 54 वर्ष भाई, 54 वर्ष। अरे यार 54 वर्ष, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड और होता तो मैं वो क्वेश्चन कर देता भाई। इसलिए 1 सेकंड की कीमत, बोलते कि 1 सेकंड की कीमत। देख लो भाई, 83 नंबर है और 80% आयल है भाई। देखो भाई, मैंने अपनी तरफ से, मैंने खुद के हिसाब से मैंने कोशिश भी की है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा पाऊँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पूरा तरीके से नहीं समझा सकते इसमें। क्यों? क्योंकि भाई मुझे भी सॉल्यूशन करना है, मुझे भी एग्ज़ाम देना है। मेरा जो सेंटर है वो भाई कोटा है, कोटा, कोटा मेरा सेंटर आया है। सेकंड पारी में मेरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मेरा जो बोर्ड है वो कोलकाता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये था सॉल्यूशन।
अब देख भी लेते हैं एक बार, मैं आप लोगों को जल्द जल्द दिखा देता हूँ कि मैथ में रीजनिंग में कौन कौन से गलत हुए। जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से विदा फिदा। मैथ में एक गलत हुआ है, वो 10वां क्वेश्चन गलत हुआ है। ओके। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन में चला गया था ना मैं, तो फिर 57 आएगा। बस ये थोड़ा सा हो गया है, चलो इसको छोड़ो। अप्रोक्सीमेशन में रिस्क तो होती है थोड़ी सी। इसमें तीन दो क्वेश्चन गलत हुए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कौन सा, एक तो ये वाला, जो भी मुझे लगता है कि शायद पहला सही होगा इसका। हाँ वो मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है भाई। मैंने करते टाइम बोल दिया था, इसलिए मैंने पहली बार में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था पहले। इसलिए बोलता हूँ स्किपिंग, टाइम मिले तो करो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये तीन क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में गलत थे। तो चलो बाय दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं कल किसी दूसरे मौके में। तब तक के लिए बाय।